हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी 4 चॉकलेट रेसिपीज़। हाइड एंड सीक स्टाइल चॉकलेट बिस्किट, चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम and chocolate laddu. These are very healthy, sugar free and extremely yummy for kids as well as adults. So let's begin making them. शुरुआत करेंगे हम बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग चॉकलेट केक। दिस इज़ एगलेस, सॉफ्ट, मॉइस्ट, शुगर फ्री, बिना मैदे का, बिना ऑयल या बटर का एक्सट्रीमली हेल्दी केक। शुरुआत करेंगे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करने से। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे गेहूं का आटा, उसके बाद कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक और इन सभी चीजों को हमें छान लेना है। अब क्योंकि हमने गेहूं का आटा यहाँ पे यूज कर रहा है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों को हम 3 बार छानें। ऐसा करने से केक हमारा और भी ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है और पता ही नहीं चलता है कि हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। एक बार जब हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 3 बार छन के रेडी हो जाएंगे तो इनको हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं किनारे और बाकी के काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं लूंगी थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें कॉफी, इंस्टेंट कॉफी मिला के घोल बना लूंगी कॉफी का। इससे हमारे केक को बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। कॉफी का फ्लेवर नहीं आएगा, डोंट वरी, बट चॉकलेट का फ्लेवर जरूर एनहांस होगा। सो ये हमारा कॉफी कॉन्कॉक्शन रेडी हो गया है। थोड़ी देर के लिए इसको भी कर देते हैं किनारे और चलते हैं अपने बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। शुरुआत करूंगी जैगरी पाउडर से। ये मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। उसके बाद लूंगी घी, थिक कर्ड। अगर आपके पास घर का जमा हुआ दही एकदम थिक नहीं है तो प्रेफरेबली आप बाजार से खरीद के दही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पतला दही मत इस्तेमाल कीजिएगा। वेनिला एसेंस डाला है और कॉफी कॉन्कॉक्शन जो हमने बनाया था वो भी डाल दिया है। सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद इनको हम निकाल लेंगे एक सेपरेट बोल में और अब धीरे धीरे करते हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे वो इसमें मिलाना शुरू करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक ही बार में मत मिला दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 या 3 बैचेस में इनको मिलाएंगे। और हाँ, रिगरसली अब इसको मत मिलाइएगा, बहुत ही हल्के हाथ से इसको आप वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब मैंने बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर दिया है और अब ये मिक्सचर मुझे ड्राई लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर वाला दूध डालूंगी। दूध लगभग 100 से 150 ml के बीच में डलेगा। एक बार जब सभी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी तो आपका बैटर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये बैटर एकदम फ्री फ्लोइंग नहीं होगा डोसे बैटर की तरह, थोड़ा सा थिक होगा ये बैटर, बट फिर भी फ्लो करेगा। अगर आप स्पैचुला उठाएंगे तो इस तरीके से गिरेगा। अब इस बैटर को हम डाल देंगे बेकिंग के लिए। आप इसको गैस के ऊपर, एयर फ्रायर में, ओटीजी या माइक्रोवेव किसी में भी बेक कर सकते हैं एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स, या तब तक जब तक कि आपका स्क्यूअर जो हम सेंटर में इंसर्ट करके चेक करेंगे वो एकदम क्लीन निकल के बाहर ना आए। बेकिंग में डालने से पहले आप इसके ऊपर अपने मनपसंद की टॉपिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉप्ड वॉलनट्स डाल रही हूँ। Once this is completely baked and out of the oven, cool it down completely and then slice it and relish it. बच्चों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें मैदा नहीं, आटा है, चीनी नहीं, जैगरी है। ऑयल या बटर की जगह हमने घी का इस्तेमाल किया है। उनको सिर्फ ये चॉकलेट केक कह के दीजिए एंड लेट देम जस्ट एंजॉय। आई बेट बच्चे क्या, कोई भी खा के ये बता नहीं पाएगा
कि ये एक हेल्दी होल व्हीट जैगरी घी केक है। सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड एगलेस टू। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके घर में सबसे ज्यादा ये किसको पसंद आई। आई एम 100% श्योर कि आप कहने वाले हैं कि आपके घर में ये सबने बहुत चाव से खाया। नेक्स्ट बनाएंगे हम ये सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ शुगर फ्री चॉकलेट लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स को। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया है 2-2 टेबलस्पून ईच। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर और ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि वॉलनट्स या पिस्ता। एक बार जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें करेंगे पाउडर। अब अगर आपके बच्चे आनाकानी नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने में तो आप इन्हें दरदरा भी रख सकते हैं, वरना एकदम फाइनली ग्राइंड कर लीजिए इनको। मैंने बहुत हल्का सा इसे दरदरा ही रखा है। अब मैं लूंगी आधा कप के करीब घी और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप सत्तू का आटा। इसको हम एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे घी में। इसको बहुत ही पेशेंस और प्यार के साथ रोस्ट कीजिए। इस प्रोसेस में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना बहुत जल्दी सत्तू कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लड्डू खाने में कच्चे कच्चे लगेंगे। सो मेक श्योर यू आर वेरी वेरी पेशेंट हियर। शुरू शुरू में आपको ये मिक्सचर हिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लगेगा कि ये बहुत सख्त सा है और हिलाने में थोड़ी ज़्यादा ताकत लग रही है। बट कुछ 10 मिनट के बाद ही ये मिक्सचर कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये घी रिलीज़ करना शुरू कर देगा धीरे धीरे और स्मूथ होता चला जाएगा। अब इसे हिलाने में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी कि आपको पहले शुरुआत में आ रही थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल कंटिन्यू रोस्टिंग दिस इन द घी और इसको हम मिनिमम 20 मिनट्स तक रोस्ट करेंगे ऑन लो फ्लेम। पूरे 20 मिनट इसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके ऊपर आपको घी आराम से नज़र आएगा जो रिलीज़ हो चुका है अच्छे से, और यही एक इंडिकेशन भी है कि आपका सत्तू बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट होके रेडी हो गया है। अब इसको हम तुरंत ही निकाल लेंगे एक बोल के अंदर और अब फटाफट से इसमें मैं 3/4 कप जैगरी पाउडर मिक्स कर दूंगी। अभी मैं बाकी की चीजें इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। जैगरी पाउडर गरम गरम सत्तू में जब हम मिलाते हैं तो तुरंत ही वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और कोई भी जैगरी का दाना नहीं बचता। हमने यहाँ पे जैगरी सिरप या गुड़ का पाक नहीं बनाया है, डायरेक्टली गरम गरम सत्तू में गुड़ को मिक्स किया है। ऐसा करने से हमारे लड्डू बहुत सॉफ्ट बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। एक बार जब जैगरी अच्छे से सत्तू में मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर और 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और लड्डू बना लीजिए। लड्डू बनाते वक्त इस तरीके से अपने हाथों में लड्डुओं को ज़रूर घुमाइएगा। ऐसा करने से इनकी शेप एकदम परफेक्टली राउंड बनती है। एंड विद दिस हमारा पहला लड्डू बनके रेडी हो गया है। ट्रस्ट मी, ये आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, सो डू गिव इट अ शॉट। ये बहुत ही सॉफ्ट, न्यूट्रिशियस और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं।
नेक्स्ट हम बनाएंगे हाइड एंड सीक स्टाइल में एकदम मार्केट जैसे क्रंची चॉकलेट बिस्किट्स। दिस रेसिपी इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल टू मेक। हम शुरुआत करेंगे 100 ग्राम बटर लेके। इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप आइसिंग शुगर। साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम विस्क करेंगे। आप चाहें तो बलून विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विस्क करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें इसे तब तक विस्क करते रहना है जब तक कि ये दोनों चीज़ें मिलके अच्छे से लाइट एंड फ्लफी ना हो जाएं। ये मिक्सचर हमें एकदम पेल सा नजर आना चाहिए वंस दिस इज डन, जस्ट लाइक दिस। इस पॉइंट तक हमें इसे विस्क करते रहना है। दिस विल टेक सम नाइस 3-4 मिनट्स। और अब इसमें हम छान के लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, विच इंक्लूड्स 2 कप गेहूं का आटा, 4 टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने के बाद ऑब्वियसली हमें इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है अच्छे से। पूरे मिक्सचर को एक साथ लाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1-1 चम्मच करके ही मैं इसमें दूध डालूंगी ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि कितना दूध डालना है इस पूरे मिक्सचर को एक साथ लाने के लिए। ठीक जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसे भी हाथ से गूंदिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि कितना दूध डालना है। लगभग 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दूध डलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बहुत ज़्यादा रिगरसली नहीं गूंदना है, सिर्फ उतना ही करना है कि ये सारा आटा एक साथ आ जाए और एक बॉल बन जाए इसकी। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है। वंस दिस इज डन तो ये डो बॉल आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दिस इज नाउ रेडी। और अब बिस्किट्स की शेप देने के लिए इस डो बॉल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। एक हिस्सा लेंगे सबसे पहले और इसे हम रोल करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका बॉल बना लेती हूँ, स्मूथ कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हम रोल करना शुरू करेंगे। इसे बहुत पतला हमें रोटी की तरह नहीं बेलना है, बस उतना समझ लीजिए कि पराठे की तरह थोड़ा सा थिक रखना है, या फिर उतना थिक हम इसे रोल करेंगे जितना कि आपको बिस्किट की थिकनेस चाहिए। मैं यहाँ पे इस डो बॉल को 2 सिलिकॉन मैट्स के अंदर रोल कर रही हूँ। ऐसा करने से चिपकता नहीं है और इसे रोल करना आसान होता है। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट्स नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इजी रोलिंग। एक बार जब ये रोल आउट हो जाएगा तो हम इसे स्क्वायर में कट करेंगे। साइड्स को मैं हटा देती हूँ ताकि हमें इवन शेप मिले। एंड नाउ आई विल कट देम इनटू स्क्वायर पीसेस। आप चाहें तो रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दैट परफेक्ट इवन साइज। एंड नाउ आई विल पिक अप वन ऑफ दिस बिस्किट और इसके ऊपर मैं मार्क्स दूंगी लाइंस के विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक और अ स्टिक लाइक दिस। अब लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा हाइड एंड सीक बिस्किट। बस अब हमें इसे बेक करना है, लेकिन बेक करने से पहले हम इन्हें बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देंगे और चिल कर लेंगे फ्रिज में फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, ताकि जब ये बेक होके बाहर निकले तो इनकी शेप खराब ना हो। इसके बाद हम इसे बेकिंग में डालेंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 18 to 20 minutes and then they will be ready to have. Do give these biscuits a try because I bet you will not stop at just eating one. ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल के हाइड एंड सीक बिस्किट जैसे बनेंगे। कोई भी इन्हें खा के नहीं बता पाएगा कि ये मैदे के बिस्किट नहीं हैं, बल्कि गेहूं के आटे से बने हैं। So give it a try now.
नेक्स्ट हम बनाएंगे हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम, यू स्क्रीम, एवरीवन स्क्रीम्स फॉर चॉकलेट आइसक्रीम. वेरी वेरी चॉकलेटी येट एक्सट्रीमली हेल्दी. सो फॉर दिस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप रोल्ड ओट्स, 1/3 कप मैंने बादाम और काजू लिया है, आधा कप सॉफ्ट डेट्स लिए हैं. इनके बीज निकाल लेने के बाद मैंने इन्हें मेजर किया था एज ½ कप. और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर. अब एक बड़े से बोल में इन चारों चीजों को मैं डाल दूंगी. अलॉन्ग विथ आधा लीटर रॉ मिल्क. ये उबला हुआ मिल्क नहीं है, ये फ्रेश फुल फैट मिल्क है. इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हम ढक के छोड़ देंगे फॉर अबाउट 1 to 2 आवर्स, या तब तक जब तक कि ये सब चीज़ें एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए इसके अंदर. जब ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद हमें इन्हें ग्राइंड करना है. उससे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी, जिसको मैं 1 टीस्पून गर्म पानी में मिला के थोड़ी देर के लिए किनारे छोड़ दूँगी. इससे हमारी चॉकलेट आइसक्रीम का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा. डोंट वरी, कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं आएगा, बट चॉकलेट फ्लेवर ज़रूर एनहांस होगा. अब ये सभी भीगी हुई चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी. मेक श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से फाइनली ग्राइंड करें ताकि कोई भी दाना इसमें बचे नहीं. अगर ग्राइंड करने के बाद भी इसमें दाने दिखेंगे तो आइसक्रीम का वो क्रीमी टेक्सचर नहीं मिलेगा. और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे खाएंगे ही नहीं वो सब देख के, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, जो सिर्फ हम मदर्स का ही सीक्रेट है. अब मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा इस आइसक्रीम को चॉकलेटी बनाने के लिए 45 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट को फाइनली चॉप कर रही हूँ. और अब इस ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को हमें थोड़ा सा पकाना है. इस पूरे मिक्सचर को मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए. साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें वो कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन जो हमने बना के रखा था, और इन सब चीज़ों को बस 4-5 मिनट के लिए ही चलाना है. धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मिक्सचर थिक होने लग गया है, और जब आप इसे अच्छे से मिलाएंगे तो आपको ये गाढ़ा होता हुआ नज़र आएगा. बस 4-5 मिनट ही चलाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है. मिक्सचर स्मूथली फ्लोइंग है पर गाढ़ा है. इस पॉइंट पे बस हम गैस कर देंगे बंद और कढ़ाई उतार लेंगे गैस से, और गरम गरम इस मिक्सचर में डाल देंगे चॉप्ड चॉकलेट. गरम मिक्सचर में चॉकलेट अपने आप अच्छे से मिल जाएगी, और बस हमें अब इस मिक्सचर को ठंडा करना है. चॉकलेट अच्छे से मिल जाए, मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे भर देंगे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ होने के लिए. अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आपके आइसक्रीम के मिक्सचर में कुछ गुठलियाँ रह गई हैं, तो इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर जार में वापस से चर्न कर लीजिए एक बार. ऐसा करने से जो आपको मोटे मोटे लम्प्स नज़र आ रहे हैं वो भी हट जाएंगे, प्लस आपकी आइसक्रीम ज़्यादा एयरी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी और बेटर टेस्ट करेगी. And now, this goes in the freezer for good amount of 7 to 8 hours or until it is properly set. And after that, enjoy it with your family and friends. And I bet nobody will be able to tell कि इसमें dates and oats है या फिर dry fruits है. Give it a try and let me know in the comment section कि इन चारों चॉकलेटी रेसिपीज़ में से आपके घर में या आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई. Once the ice cream is all set, you can have it the way you like it. मैंने इसको गार्निश किया है चॉकलेट सॉस के साथ और कुछ चॉकलेट चिप्स और स्प्रिंकलर्स के साथ. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा.
If you are watching us for the first time, do consider subscribing and also hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. You can also follow us on Instagram and Facebook for some daily life updates. And many more recipes out there too. So thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next one soon. Bye bye.